दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से संबंधित बीपीएससी ने विभिन्न एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे हैं वही क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन बीपीएससी एलडीसी 2022 में पूछा गया, सारे क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अगर आप बिहार अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी चाहे टीजीटी हो, पीआरटी, पीजीटी या जूनियर हो, तो प्रीवियस ईयर अक्सर रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो आज का वीडियो बिना देरी के अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि जितना निजता का अधिकार मौलिक अधिकार होगा? तो इसमें जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी हेड मास्टर 2022 में पूछा गया था। एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की वार्ता करता है, चर्चा है इसमें। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के शामिल किए गए हैं ये संविधान के भाग 3 में। किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। इसमें असत्य मेल को चुनना है, तो इसका उपर्युक्त डी, इनमें से सभी इसमें से असत्य हैं, क्योंकि असत्य मेल को चुनना था। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। आगे देखते हैं इसका सत्य क्या है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं की संरक्षण करना है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में चर्चा की गई है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो इसका 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है, लोगों के पोषण स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो ये सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परमादेश। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसमें उत्प्रेषण ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा का पत्र कहा है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? तो ये कार्यकारी निकाय के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है। रिट आपको वारंटों को दायर किया जा सकता है। तो इसका सी ऑप्शन है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। AV-C के अनुसार भारत में विधि का शासन किस में निहित है? तो ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधि का नियम या कानून का अभिराज्य का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधि का शासन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कानून की भावना की व्यापकता और मानीपन से बचना। परमादेश की रिट किसके विरुद्ध नहीं हो सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं हो सकती है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? तो राज्य की सुरक्षा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधि सूत्र संबंधित है ये दोहरा खतरा से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जिसे विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का इलाज के कब जोड़ा गया है? तो इसका एक क्लाज है। अनुच्छेद 51 ए का क्लाज के ये कब जोड़ा गया है? तो इसका हो जाएगा संविधान 86वां अधिनियम 2002 में। पद बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है ये विधि व्यवस्था से। इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा तो सर्वोच्च न्यायालय। सी ऑप्शन सही है इसका। 32 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। और भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो 1 और 2 इसमें सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। इसमें उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिकों का अधिकार है। तो 36 नंबर में इसमें संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के आर्टिकल ए में निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी नहीं है? तो इसमें शिक्षा का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में कौन मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसमें हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो इसका 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो इसमें मौलिक कर्तव्य सही ऑप्शन हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसे मौलिक कर्तव्य। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है?
तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सही ऑप्शन है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसमें संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो निर्देश परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्वों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल से निकाल दिया गया था? तो मोरारजी देसाई राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? तो इसे निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद से संबंधित जो BPSC ने पूछा है अभी तक एग्ज़ाम में, ये सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।